कमांडो 4000 किलोमीटर दूर से आते हैं और सारे होस्टेजेस को छुड़ा कर ले जाते हैं। और क्यों इस ऑपरेशन को सबसे बेस्ट ऑपरेशन बोला गया, ये आपको आगे पता चलेगा, वीडियो में बने रहिए। दरअसल बात है 27 जून 1976 की। तेल अवीव से एक पेरिस के लिए फ्लाइट उड़ती है और इसका एक स्टॉप थेम्स में भी था, लेकिन थेम्स में सिक्योरिटी इतनी वीक थी कि यहाँ से 4 टेररिस्ट चढ़ जाते हैं, जिसमें से 2 PFLP के थे और 2 जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल के। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही ये लोग फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं और डिमांड करते हैं कि उनके 53 मिलिटेंट्स को छोड़ दिया जाए। और सबसे पहले तो ये लोग फ्लाइट डाइवर्ट करके युगांडा के एयरपोर्ट पर ले जाते हैं। एयरपोर्ट का नाम आपको लास्ट में पता चलेगा। और इन सारे घटनाक्रम में युगांडा के डिक्टेटर इदी अमीन भी इनका साथ देते हैं। युगांडा के एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट लैंड करती है तो सारे पैसेंजर्स को एक पुराने टर्मिनल में रखा जाता है। यहाँ एक और बात होती है, यहाँ ज्यूज और इजरायली पैसेंजर्स को एक तरफ रखा जाता है और बाकी के पैसेंजर्स को दूसरे तरफ, जो कि एक क्लियर मैसेज था कि यह अटैक सीधा इजराइल पे है। अब यहाँ पर इजराइल के पास 2 रास्ते थे, पहला तो ये हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट कर ले, या फिर दूसरा कि एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला मिशन प्लान करे। लेकिन यहाँ पर इजरायली ने दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया और 4 जुलाई 1976 को 4 हरकुलस प्लेन युगांडा की तरफ उड़ती है, जिसे लगभग 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना था। प्लान के मुताबिक कमांडोज वहां उतरते हैं और फिर एक काली मर्सडीज और दूसरा लैंड रोवर यूज करते हैं, जो कि इदी अमीन के काफिले जैसा ही दिख रहा था। इससे हुआ ये कि युगांडन सोल्जर जो कि टेररिस्ट का साथ दे रहे थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके बाद सिर्फ 90 मिनट में टेररिस्ट और युगांडन सोल्जर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और सारे होस्टेजेस को बचा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और घटना घटती है। क्रॉस फायरिंग के दौरान योनाथन नेतन्याहू, जो कि इस प्लान के मास्टरमाइंड थे, उनको गोली लग जाती है और उनके साथ 3 होस्टेज भी मारे जाते हैं। और ये सारी घटनाएं युगांडा के एयरपोर्ट इंटेबे पर हुई थी, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन इंटेबे रखा गया। आगे चलकर जब दुनिया को इस घटना के बारे में पता चला तो इसे एक बेस्ट रेस्क्यू प्लान बोला गया।